अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ सिमी, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिमी का तड़का में। आज हम बनाने जा रहे हैं लाल लोबिया। इसमें जो अज़ा दरकार हैं उसमें 1 पाव लाल लोबिया, इसको मैंने रात को भिगो दिया था ताकि ये खूब अच्छी तरह फूल जाए। उसके बाद 3 दरमियान साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक काट ली थी। 3 टमाटर, इसको भी मैंने बारीक काट लिए। 1 चाय का चमचा नमक, 1.5 चाय का चमचा लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा ज़ीरा और 1.5 चाय का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा खुश्क अदरक डाल दी थी क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम था। और आधा कप तेल और 3 कप पानी। इसको मैं कुकर में गलाऊंगी इन सब चीज़ों को, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनाना है। ये देखें, अब मैंने कुकर में असल में पकेगा क्योंकि गलता देर से है। इसके अंदर मैं आधा कप तेल डाल रही हूँ और जो मैंने ये प्याज काट के रखी थी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसको 2 से 3 मिनट बस थोड़ा सा कलर ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, जब बस मैं इसको सब मसाले इसके अंदर डाल दूँगी बारी बारी, क्योंकि बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकाने में, बस गलने में टाइम लगता है लेकिन चढ़ाने में इतना टाइम नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा भी हल्का सा भी कलर आएगा तो मैं फिर चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। महीने में 1 आध दफ़ा ज़रूर आप खिलाएं अपने घर में, कि कम लोग इसको पकाते हैं। सेहत के हिसाब से बहुत अच्छी है ये। ये देखें, मैंने 3 से 4 मिनट इसको प्याज को मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें सारे मसाले, पहले लोबिया शामिल करूँगी। सब एक साथ ही डालना है क्योंकि गलाने के लिए। इसको टमाटर जो मैंने काट के रखे थे वो डाल दिए, मिर्च, नमक, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा। ये चला है और उसके बाद में पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। पानी तो अगर और ज़रूरत हो बाद में, अगर गलेगा नहीं तो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के फिर आप चढ़ा दें। कई दफ़ा लोबिया ऐसा आता है कि जल्दी नहीं गलता, तो फिर इसको आप दोबारा से इसको पानी डाल के गला सकते हैं। बस इसको कुकर बंद कर दें, तकरीबन 15 मिनट इसको हम गलाएंगे और फिर उसके बाद भूनेंगे इसको। अब ये देखें, मैंने 25 मिनट के बाद कुकर खोला है। अब मैं इसको दोबारा चूल्हे पे चढ़ाती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको कि ये गल गया कि नहीं। ये देखें, ये गल गया है। तो अब अगर नहीं गलेगा आपका, अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम हो जाता है नहीं गलता अपने, मतलब 20-25 में भी, तो आप दोबारा से इसको 10 मिनट और हल्की आंच पे चढ़ा दें या तो भी होता, फिर गल जाता है। अब मैं इसमें 1 से 2 हरी मिर्ची ऐसे साबित डाल दूँगी जो खुशबू के लिए। इसको भून लेंगे थोड़ा सा ताकि सारा, और वैसे तो चावल और चपाती के साथ इसको खाते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगी तो उससे थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी, आधा कप के करीब। तो इससे ये होगा कि चावल के साथ भी आप आसानी से इसको खा सकते हैं। अब मैं इसे बस 2-3 मिनट इसको पकाऊंगी, फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये थोड़ा सा
ग्रेवी इसकी बन गई है। अगर इसमें आप वो कड़ी पत्ते का भी बघार डाल दें तो उससे भी इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। कई दफ़ा कड़ी पत्ते के बघार से भी इसकी बहुत टेस्टी हो जाता है ये देखिए मैंने 2-3 मिनट इसको भून के तो उसमें 1 कप पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी बनाई, क्योंकि चावल के साथ भी खाई जा सकती है। तो फिर इसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और गार्निश वगैरह करके। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये बहुत भरपूर उत्साह है और हम लोग ज़रूर 15 दिन बाद 1 महीने में ज़रूर बनाते हैं हम अपने घर में। और ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर कोई भी सवाल आपको मुझसे पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।